क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जो है साइन 25 डिग्री, साइन 35 डिग्री एंड साइन ऑफ 85 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले के ऊपर है जो आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज 1/4 ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। थोड़ा आप देखिएगा, तो अगर मैं थीटा को यहाँ पर 25 डिग्री ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है साइन ऑफ 25 डिग्री। यहाँ से आप 25 हटाएंगे तो 35 डिग्री, 85 डिग्री। एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 टाइम्स ये हो जाएगा, 25 का 3 टाइम्स होता है 75, और इस 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, क्योंकि इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहुँचते हैं, ये डेटा आता है 1/4। डेटा रखेंगे साइन 45 कॉस 30 डिग्री एंड कॉस 45 साइन 30 डिग्री। विच इज √3 + 1/2√2। यहाँ बोला है ABC जो कैसे नेचुरल नंबर से अपॉन में √2 लिखा हुआ है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 8 आता है, डबल करेंगे तो फिर 16 आ जाएगा। तो डेटा वी आर गेटिंग इज √6 + √2। तो ऑन कंपेरिजन A, B एंड C यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैसे तो हमसे एडिशन पूछा है, तो A और B दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इतना कंफर्म है, A + B की वैल्यू 6 + 2 लिखिए या 2 + 6 लिखिए, 8 रहेगा। और C की वैल्यू 16 है, तो द डिजायर्ड सम विल बी ऑलवेज 24। हो सकता है कि A 2 हो, B 6 हो, या फिर A 6 और B 2 हो। और समेशन जो पूछा गया है वो 24 ही हमारे पास आने वाला है। तो विल मार्क 24 एज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर पीके करके एक एक्सप्रेशन हमको गिवन है, और जिसमें कॉस 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 की बहुत सारी टर्म्स हैं। तो इसमें फाइव में जाके हमसे दो वैल्यूज पूछी कि P5 कितना होगा और P6 कितना होगा। लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। ये तो π/4 के है। ये अगर आप देखेंगे तो ये बनता है π/2 माइनस π/4 के, और ये आपके पास से बनता है π/2 प्लस π/4 के, और ये वाला आपके पास से बनता है π माइनस π/4 के। अगर आप देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, उसके अकॉर्डिंग पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास cos 90 प्लस थीटा लिखा है, तो ये माइनस साइन थीटा बन जाएगा। जनरल एलिड एंगल्स के फंडे हम लगा रहे हैं यहाँ पर। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सारी बातें। चलिए पहला और आखिरी वाले को आप देखिए और इन दोनों को थोड़ा देखिए। 1 माइनस cos स्क्वायर π/4 के, 1 माइनस साइन स्क्वायर π/4 के। ये डेटा हमारे पास से बनेगा साइन स्क्वायर π/4 के, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा cos। अंडरस्टूड। अब साइन थीटा कॉस थीटा आजू बाजू में है, एंगल भी सेम है, तो फिर तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो वी आर गेटिंग दिस है 1/4 एंड साइन स्क्वायर, एंगल डबल कर देंगे, ये हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे π/2 के बन जाएगा। और एक फॉर्मूला हम यहाँ पे और लगा सकते हैं, अगर हमें मालूम हो कि cos ऑफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखा जा सकता है, कि आई मीन टू से साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा/2। ठीक, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपॉन में 4 पहले ही था, 2 और आ जाएगा, और 1 माइनस cos ऑफ π/k, ये भी आप लिख सकते हो। अब डिपेंडिंग अपॉन के हमें कौन सा वाला डेटा की वैल्यू मालूम है, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इस वाले को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से। ठीक है, बात करते हैं P5 की।
लुकिंग फॉर द P5, आइए P5 यहाँ अगर आप रख के देखोगे तो ये 10 बन जाएगा वहाँ पे। तो आई एम गेटिंग दिस एज 1/4 tan स्क्वायर पाई बाई 10, 5 रखा 2 और 5 10 बन जाएगा। और साइन पाई बाई 10 कितना होता है, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यूज हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप याद रखा कीजिए इसको। ये होता है √5 - 1/4, स्क्वायर करना है तो इट इज 5 + 1 - 2√5 अपॉन 16 एंड 4 विल बी 64। और आप यहाँ से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो आई एम गेटिंग 3 - √5 अपॉन 32। ये इसका डेटा निकल जाएगा 3 - √5 अपॉन 32। तो इससे हमारा जो फर्स्ट वाला है ये कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर लुकिंग फॉर P6। P6 अगर आप देखेंगे तो फिर से 1/4 है, यहाँ 6 रखेंगे आप तो 12 हो जाएगा। और इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना चाहिए, अगला वाला, डबल एंगल में चेंज कर देंगे। 1 - cos ऑफ π/6 डबल एंगल बाय 8, इसमें भी हाफ एंगल आएगा। और दिस इज द डेटा। तो 2 - √3/16 इज द आंसर फॉर सेकेंड वन। तो छोटे छोटे से फंडे हमने यहाँ पे लगा दी फॉर्मूलेज। तो पहले इसमें भी लगा सकते हो, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर डबल में भी जा सकते हो, ठीक है, जो आपको यूटिलाइजेशन हो। गुड क्वेश्चन, जिसके दोनों के हमने आंसर यहाँ पर कंप्यूट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। tan 25, tan 85, tan 145। तो यहाँ पे हमें थोड़ा एंगल्स को डिकोड करना होगा कि 85 और 25 में क्या रिलेशन है, थोड़ा हमें देखना होगा। दिस कैन बी रिटन एज 60 + 25 एंड 145 अगर हम देखें तो इसको लिखा जा सकता है 120 + 25, 145। तो अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर अ रिलेशन जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, आपने कभी ना कभी इसको देखा होगा, जिसके अंदर थीटा की वैल्यू 25 डिग्री रखी हुई है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan A + B के फॉर्मूलेज हैं, उनको अप्लाई कर देते हैं। tan 120 डिग्री की वैल्यू आती है -√3। अगर किसी को ये बात नहीं पता है, -√3। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये वाली टर्म भी मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए क्या क्या सिंप्लीफिकेशन के बाद बना। लेट्स सी, √3 से √3 कैंसिल है, इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। 1 यहाँ से आता है आपके पास tan थीटा - 3 tan क्यूब थीटा। लेट्स सी यहाँ क्या बना, 3 1 1 4 5 एंड 3 1 4 5 एंड 3 8 tan थीटा। और यहाँ पर है 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम इसके अंदर 3 कॉमन लेते हैं तो ये है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। याद करिए याद करिए याद करिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan क्यूब थीटा। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा tan ऑफ 3 थीटा। और हमारी मंजिल क्या थी, हमारी मंजिल में तो 25 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम tan ऑफ 25 का 3 गुना करेंगे 75 आता है। कैन बी कंप्यूट दिस डेटा, यस। इसको हम लिख सकते हैं 45 + 30 डिग्री। तो tan का एक कंप्यूटेशन हम करते हैं, tan 45 इज 1 और tan 30 √5, √3 होता है 1/√3। ये कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं और इसी का कंपैरिजन हमें आगे जाके करना है जो डेटा गिवन है A + B √C के साथ। लेट्स सी,
इट इज 3 √3 + 1 एंड √3 - 1। समझ में आ रहा है कि रैशनलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो इरेशनलिटी हटा देते हैं। 3 - 1 यहाँ से 3 आएगा। इट इज 3 + 1 एंड 2 √3। यहाँ पर 3 आता है, यहाँ से आपके पास से 2 + √3 और बनेगा। तो डेटा और बना लेते हैं, ये आएगा 6 + 3 √3। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 + √27। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने बता रखा है कि P एक प्राइम नंबर है, तो ये वाला नहीं होगा कि आप सोचेंगे इस वाले के हिसाब से C को √27 ले लें, B को 1 ले लें। नहीं, प्राइम नंबर बोला है तो ये वाली बात एक्सेप्टेंस में आएगी। तो 6 + 3 √3, इससे हमारे पास A का डेटा क्या बना? तो वी आर गेटिंग बाय दिस A as 1, A as 6, B जो आगे वाला नंबर है दैट इज 3 एंड C is also 3. So now from here A + B + C the data is 12. तो मार्क करेंगे 12, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गिवन द पॉजिटिव डिग्रीज में एंगल है आपके पास A, B एंड C, और A, B, C का जो सम है वो 90 डिग्री है। ये फॉर्मूला जो है हमारे पास tan A + tan B + tan C इज tan 90, जो कि डिफाइंड नहीं होता है। हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करें इसका, तो ये कब डिफाइंड नहीं होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, जब इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर को हम लेकर जाएंगे और 0 की तरफ लेकर आएंगे। सिग्मा का मतलब है tan A tan B tan C एंड tan C tan A वैल्यू है 1। यहाँ से हमने x के हिसाब से देखा, तो आप देखिए tan A को क्या लिखा जा सकता है, यहीं से देख लीजिए आप। tan A कैन बी रिटर्न एज x/100, tan B की वैल्यू लिखी जा सकती है x/200 एंड tan C को लिखा जा सकता है x/300। ये तीनों डेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए दोनों जगह x है, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। 100 है, यहाँ 200 है, 200 है, 300 है, 300 है, 100 है, 1 है। So we are getting this as x² / 2, x² / 6, x² / 3, सामने आपके सामने 100 यानी 10,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों हाफ आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस। तो x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव गिवन है, 100 आया है। पूछा यह है कैरेक्टरिस्टिक निकालिए x की टू द बेस 10। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको x की जो वैल्यू 100 आई है 10 के बेस पे निकाल दीजिए, यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो फाइनल आंसर विल बी 2। तो 2 इज द आंसर। क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। पी एक्स जो है वो x + 1/x है। देन वी आर आस्किंग फॉर P ऑफ tan अल्फा, P ऑफ cot अल्फा और P ऑफ cot गामा। ठीक है, tan बीटा tan अल्फा पे वैल्यूज पता है और cot गामा पे वैल्यूज भी गिवन। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर गिवन है दैट अल्फा बीटा गामा आर एक्यूट एंगल। क्या गिवन से? एक्यूट एंगल्स गिवन है, और सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की हमें सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफ वी कैलकुलेट P ऑफ tan अल्फा, तो ये हमारे पास बनेगा tan अल्फा + 1/tan अल्फा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 + tan² अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा। ठीक है, तो P ऑफ tan अल्फा का डेटा हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये sin ऑफ 2 अल्फा। अब जो डेटा यहाँ पर बोले उस हिसाब से कंप्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि sin 2 अल्फा की वैल्यू 1 है, और ये एक्यूट एंगल्स के बीच की बात हो रही है। तो अगर हम 2 अल्फा की बात करें तो 0 से π/2 होगा, और 2 अल्फा की वैल्यू जाएंगे आपके पास से 0 से π।
0 से पाई में साइन की वैल्यू अगर 1 है तो इसका एक ही डेटा हो सकता है, दैट 2 अल्फा की वैल्यू π/2 आर, वी आर गेटिंग अल्फा एज π/4। फर्स्ट डेटा आ गया। अब ऐसे ही tan ऑफ बीटा हमें पूछा है, इसको कंप्यूट करते हैं। P ऑफ tan ऑफ बीटा, इसकी वैल्यू है जो यहाँ से आनी चाहिए हमारे पास, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट। तो ये अपने पास निकल के आ रहा है 2√2। इसका मतलब डेटा आ रहा है sin 2 बीटा की वैल्यू 1/√2। जैसे अल्फा बीटा गामा तीनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसकी वैल्यूज भी किसके बीच में होंगी, 0 से पाई के बीच में। तो 2 बीटा की वैल्यूज आपके पास से 0 से पाई आती है। तो दो वैल्यूज बनेंगी, एक वैल्यू है π/4 और एक वैल्यू बनेगी हमारे पास 3π/4। तो द वैल्यूज ऑफ बीटा इज π/8 और 3π/8। ये दो डेटाज आ गए। सिमिलरली हमें जो सॉल्व करना है वो गामा वाले को भी सॉल्व करना है। चलिए गामा को भी सॉल्व करते हैं। कॉट है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये अगर कॉट है, एक बात यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो px लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे p ऑफ 1/x भी अगर पूछूंगा तो दोनों सेम ही आने वाले। p ऑफ 1/x इज ऑल्सो सेम एज p ऑफ x, यानी जो p ऑफ कॉट गामा है दैट इज इक्वल टू p ऑफ tan गामा, जिसकी वैल्यू 4 है। तो एक्सप्रेशन हम सेम यूटिलाइज कर सकते हैं। 2/sin 2 गामा की वैल्यू 4 है, sin 2 गामा 1/2 है। फिर से वही अल्फा बीटा गामा एक्यूट एंगल्स हैं, तो 2 गामा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो इसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। तो गामा हमारे पास बनेगा π/12 एंड 5π/12। ठीक, अब ये तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, हमें सब का सम निकालना है। थर्ड डेटा का हमें यहाँ पर सम निकालना है। तो सम बनेगा, यहाँ से आता है π/4, इन दोनों का आप ऐड कर लीजिए, π/8 प्लस 3π/8 बन जाएगा आपके पास से 4π/8, जिसकी वैल्यू होती है π/2। और यहाँ से भी अगर हम सम निकाल के देखें, π/12 5π/12 का सम बनेगा 6π/12, जो भी π/2 होता है। जो फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है 5π/4। 5π/4 इसके इक्वल है। m और n रिलेटिवली को प्राइम्स है, यानी m की वैल्यू 4 हो गया और m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 4 है। तो सिमिलरली जो पूछा है m + n, ये डेटा आपके पास से 9 निकल जाएगा। तो 9 हम इसका आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ 1 डिग्री, साइन ऑफ 3 डिग्री, साइन ऑफ 5 डिग्री, साइन ऑफ 7 डिग्री। तो हम देख रहे हैं साइन के अंदर सारे जितने भी हैं ऑड नंबर्स की डिग्रीज लिखी हुई हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसके लिए कि साइन 2, साइन 4 जो इवन वाले हैं उनको भी हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ये हम थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ पर वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 5 डिग्री, ऐसे सारे ही जितने इवन वाले और हैं उन सब को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि हमने ऊपर न्यूमरेटर में रखा है तो हमें फिर इसी के अकॉर्डिंग इन सबको डिवाइड में डिनोमिनेटर में रखना होगा। ठीक है, अब एक बात सोचिएगा, जो 89 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 90 - 1 डिग्री, 88 को हम लिख सकते हैं 90 - 2 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा।
इसके पहले 87 होगा। तो आप सोचिएगा क्या क्या बनने वाला है। यहाँ आने वाला है साइन 1 डिग्री, ये है साइन 2 डिग्री, यहाँ है साइन 3 डिग्री, और ये चलता जाएगा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए कॉस 1 डिग्री। साइन 90 माइनस 2 डिग्री बन जाएगा कॉस 2 डिग्री। तो एक पैटर्न इधर से भी मिल गया है, इधर से साइन 1 साइन 2 साइन 3 मिल रहा है, इधर से कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 बनेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास से जो पूरा टर्म था साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री साइन 88 डिग्री। एक बात सोचिए कि पहला वाला तो इस वाले के साथ एडजस्ट हो जाएगा साइन 2 थीटा के फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। कितना होता है वो, या तो हम इस साइन 2 थीटा को ही स्प्लिट कर देते हैं यहाँ से, ये कितना डेटा बनेगा, इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। वाले डेटा को हम बात कर रहे हैं। चलो अगले वाले स्टेप में इसको लिखेंगे। साइन 1 कॉस 1, तो हुआ क्या, टोटल 89 टर्म्स है। तो अगर हम दो दो की पेयरिंग करें, जैसे फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ एडजस्ट हो रहा है, इधर से सेकंड उधर से सेकंड के साथ एडजस्ट हो रहा है, तो 89 के अंदर पेयरिंग हो जाएगी, बीच वाला रह जाएगा, और वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ साइन 45 डिग्री। इसके पास वाला आपके पास से कॉस 44 बनेगा, तो साइन इधर वाला 44 है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम क्या बना सकते हैं, साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री 2 टाइम्स साइन 2 डिग्री, और ये एडजस्ट होगा इस वाले कॉस 2 डिग्री के साथ, ऐसे चलता रहेगा 2 साइन 44 डिग्री एंड कॉस 44 डिग्री, और एक लास्ट में आपके पास बचेगा जो होगा साइन 45 डिग्री, which is divided by sin 2 डिग्री sin 4 डिग्री एंड sin 88 डिग्री। अब क्योंकि हमने हर जगह 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1 से लेके 44 तक यूटिलाइज हुआ है, तो ये 2 पावर 44 अपने पास रहेगा। अब ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है साइन 2 डिग्री, और ये भी साइन 2 डिग्री, दोनों कैंसिल। ये है साइन 4 डिग्री, ये भी साइन 4 डिग्री, ये वाला टर्म भी कैंसिल है। ये बन जाएगा साइन 88 डिग्री, और ये भी साइन 88 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब आपके पास 2 पावर 44 और साइन 45 लिखा हुआ, साइन 45 यानी 1/√2 2 पावर 44, तो ये आपके पास है हाफ पावर इसके अंदर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा 89/2। 89/2 आपके पास आया, तो द वैल्यू ऑफ n इज 89/2, या आप इसको लिख सकते हैं 44.5। ये इसका आंसर हम मार्क करेंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर π/16 tan स्क्वायर 3 π/16 tan स्क्वायर 5 π/16 tan स्क्वायर 7 π/16। इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले एक बार एंगल्स को थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि π/16 में अगर 7 π/16 ऐड होता तो 8 π/16 आता, और 8 π/16 होता π/2। वहीं पर 3 π/16 और 8 π/16 का सम भी कितना आ रहा है, π/2। हमें इसको लिखना चाहिए π/2 माइनस π/16, ये लिख सकते हैं। और इस वाले को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस 3 π/16। तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, ये बन जाएगा tan स्क्वायर π/16 tan स्क्वायर 3 π/16 cot स्क्वायर 3 π/16 cot स्क्वायर π/16। ये tan है वो cot है, उसको हम 1/tan करके लिख सकते हैं, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, देयर इज अ -2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, -2 कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दूसरा वाला भी डेटा हमारे पास यही बनेगा, tan π/16 cot को भी लिख सकते हैं 1/tan 3 π/16 होल स्क्वायर -2। ये फॉर्मूला अगर आप थोड़ा देखते हैं तो ये बनता है tan
स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 10 पाई बाय 16 का होल स्क्वायर। 2 से डिवाइड किया है तो फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा। -2 विल बिकम -4। यहाँ भी सेम कहानी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये किसका फॉर्मूला बना है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप देखें तो एक तो सब जगह से आपके पास से 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ से आपके पास ये बनता है 1 अपॉन 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। इसका डबल एंगल हो जाएगा, स्क्वायर आ गया है, और यहाँ पर भी इसका डबल एंगल साइन की टर्म्स में साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 माइनस। ठीक है, साइन स्क्वायर जो एंगल्स की बात हो रही है उनको हम नहीं जानते हैं। 22.5 डिग्री के आसपास है, 22.5 डिग्री के आसपास है, तो इसका डेटा हम जरूर बना सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला यूटिलाइज करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो एक्सप्रेशन आता है 4 हमने ले लिया, स्क्वायर यहाँ था तो 1 माइनस कितना था एंगल आप देख सकते हैं दोनों साइड। पहला वाला एंगल जो लिखा हुआ है वो पाई बाई 8 है, डबल एंगल पाई बाई 4 होगा, और 3 पाई बाई 8 का डबल एंगल 3 पाई बाई 4 होगा। अच्छी बात यह है कि हम दोनों की ही वैल्यूज को जानते हैं। तो यहाँ से आपके पास 4 आता है, इट इज √2 अपॉन √2 माइनस 1, और यहाँ से ये माइनस √2 बनेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ से, और ये √2 आता है, ये भी √2 आता है। रैशनलाइज आप कर सकते हैं दोनों ही चीज़ों को। यहाँ से आता है 4, तो यहाँ से आता है ये 2 प्लस √2, और ये 2 माइनस √2 माइनस 1। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो ये आपके पास एक बार थोड़ा डेटा को हम थोड़ा ध्यान से देख लें कि कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो जस्ट री लुक द होल क्वेश्चन। tan स्क्वायर थीटा था जहां से हमने ओरिजिनेट किया, एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है कि दोनों का सम आपके पास पाई बाई 2 आया था, इसी को चेंज किया पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसी को पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो एंगल्स हमारे सेम होंगे, बस tan की जगह किस में चेंज होगी, कॉट में। इसको 1 अपॉन करके लिखा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं तो -2 यहाँ से बनेगा, और यहाँ से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, -2 यहाँ से जनरेट होगा। -4 आ चुका है, और यहाँ पर हमने tan स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस 1, ये तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ वाला डेटा भी हमारे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ से सब जगह से अगर आप देखें 2 और 2 से 4 कॉमन आ गया, यहाँ -1 है। साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमने बनाया, इसके अपॉन में 2 आता है। यस, वी मेड अ स्मॉल मिस्टेक। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर 1 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 बनेगा, यहाँ पर भी 2। यहाँ है 2√2, ये भी 2 है, 2√2, 2√2। तो द डेटा वी आर गेटिंग दिस एज, यहाँ पर भी 2 टाइम्स बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स। तो फाइनली 4 and 4 is 8 and -1. So we are getting this as 28 as an answer. So good question. 28 is some final answer. Mark कर दें 28, जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, थीटा को एलिमिनेट करना है, 2 इक्वेशंस हमारे पास। b की वैल्यू लिखी गई है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और a है जो हमारे पास 3 थीटा के फॉर्मूले में है। तो 3 थीटा के फॉर्मूलेस को अब हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको, जो अपने लर्न किए हुए हैं उनको यूज में लाते हैं। दोनों फॉर्मूलेज लगा दी। आप यहाँ से अगर -3 कॉमन लेते हैं तो आपके पास से पहला डेटा बनता है ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आता है cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो पहली बात तो ये यहाँ से 3b बन जाता है। अब फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अगर आप फॉर्मूलेस को थोड़ा देखें, इट इज़ ए माइनस बी एंड इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये 1 बन जाएगा, ये b बन जाएगा, इट इज़ 1। अब साइन थीटा कॉस थीटा हमें लाना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ से ला सकते हैं। अगर हम b का स्क्वायर करें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, और यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यस, वी कैन रिप्लेस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, ये आता है। तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ पे आप डेटा बनाइए, -3b आता है, 4b आता है, 2b आता है, 1 माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इट इज b प्लस 2b माइनस 2b क्यूब, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। थोड़ा और फॉर्मुलेट करते हैं तो a का डेटा आ रहा है आपके पास से 3b माइनस 2b क्यूब, ठीक है। 3b माइनस 2b क्यूब हमारा इसका डेटा निकल के आ रहा है, इसको हम मार्क करें। क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 4 cos 2 पाई बाई 7 cos पाई बाई 7 -1 आपके पास लिखा गया है, तो हम LHS को ले लेते हैं। 4 cos 2 पाई बाई 7 एंड cos पाई बाई 7 डबल एंगल है, तो हमने इसी के अंदर साइन पाई बाई 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों हमें यहाँ दिख रहे हैं, और 2 यहाँ से पिक कर लिया, तो 2 cos 2 पाई बाई 7, और ये बन जाएगा आपके पास से दिस थीटा साइन 2 थीटा। ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर से क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा। अब क्या लेकर आना है इसको थोड़ा आप देखिए, तो अब तक हमने एक फॉर्मूला बहुत एक्सटेंसिवली यूज में लिया है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डन, यूटिलाइज किया। सामने 2 थीटा की बात हो रही है, यहाँ पाई बाई 7 है या 4 पाई बाई 7 है, तो काम हो सकता है अभी भी यहाँ पर कि 4 पाई बाई 7 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 7, ठीक है। और साइन पाई माइनस थीटा जो है अपने पास वो बन जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7, करेक्ट। तो 4 पाई बाई 7 को हमने चेंज कर लिया पाई माइनस 3 पाई बाई 7। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आप याद करिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 7 माइनस 1, इट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 7 माइनस 1। यहाँ से 2 आता है जिसको कि हम कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है आपके पास से कॉस 2 थीटा की वैल्यू। तो 2 टाइम कॉस 2 पाई बाई 7 दैट इज द वैल्यू RHS आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन 1 माइनस साइन बी। तो हम यहीं से LHS से इसको पिक करते हैं। अब देखिए 1 के साथ अगर कॉस होता तो हम 1 को हटाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहीं से इसको ओरिजिनेट करते हैं और साइन को कॉस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन को वहीं से ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ से आपके पास से साइन आ जाएगा, इट इज पाई बाई 2 माइनस ए। यहाँ से आपके पास आता है साइन पाई बाई 2 माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस बी। अब वही फॉर्मूले जो होते हैं कॉस के, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें ज़रूरत है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, वरना हम इसी को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखेंगे। और अदर फॉर्मूला इज साइन 2 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। So let's write the first one.
हाफ एंगल्स में चेंज कर लिया। तो देखिए आप क्या क्या बनता है, 1 से 1 कैंसिल है, कॉस से कॉस कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास डेटा बन के आ रहा है कॉस ऑफ π/4 माइनस a/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/4 माइनस a/2, बेसिकली कॉट बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है, और यहाँ पर आपके पास बनता है कॉस थोड़ा ये देखते हैं आरएचएस में क्या लिखा हुआ है। आरएचएस में अगर हम देखें तो सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ठीक है। इतना हम इसको लेकर आए और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम एलसीएम ले सकते हैं इसका। ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ π/4 माइनस a/2 साइन ऑफ π/4 माइनस b/2। तो ये बनेगा, देखिएगा साइन कॉस कॉस साइन, ये बन जाएगा साइन ऑफ a+b का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। अब चाहो तो मैं सारा लिख देता हूँ। ये बनेगा साइन ऑफ π/4 माइनस b/2 देन कॉस कॉस यहाँ से आप डेटा बनाइए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो यहाँ से डेटा आता है साइन ऑफ a+b। तो π/4 विल बिकम π/2 और यहाँ से आप थोड़ा डेटा देखिए। इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्या लगता है आपको? ये 2 साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, 2 साइन ए साइन बी का अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस a+b। तो इस फॉर्मूले को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, करते हैं, चलो यूटिलाइज। तो क्या बनेगा, पहले कॉस आएगा, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए तो आपके पास से आता है a माइनस b/2, एक माइनस साइन के साथ, जो आपके पास कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देयर इज ए माइनस साइन, फिर एक और कॉस है, और दोनों को ऐड हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इसको फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या बातें पहुंची, कहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो ऊपर है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, तो साइन a+b हम बना देंगे, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो वी आर हैविंग दिस एज कॉस ऑफ a+b/2, और यहाँ पर अभी हमारे पास 2b है डिवाइडेड बाय, इस वाले टर्म्स को थोड़ा देखिए, यहाँ से आता है हमारे पास कॉस ऑफ a माइनस b/2 एंड दिस इज साइन ऑफ a+b/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बार आप थोड़ा इसको देख लीजिए। अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे तो आई होप आप समझ गए कि आरएचएस यही है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा हुआ है, जो कितना होता है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं 2 cos a+b/2 जो लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर एक ही टर्म मिसिंग है, एंड दैट टर्म इज, जो हमें चाहिए कि इसमें हमें एक टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, एंड दैट टर्म इज 2 टाइम्स साइन ऑफ a माइनस b/2। इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म से हम यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे। ये दोनों चीज़ अगर हम करते हैं तो फिर आप देखिएगा यहाँ पर जो डेटा बनेगा साइन a माइनस b/2, तो दिस विल बिकम एज 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला बता दीजिए, 2 cos a sin b, इट बिकम्स एज साइन ऑफ a+b माइनस साइन ऑफ a माइनस, करेक्ट। तो आप दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से साइन ऑफ a+b दोनों को ऐड कीजिए,
देन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, ये टर्म हमारी न्यूमरेटर में आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर वाले से जब मल्टीप्लाई करोगे कॉस ए माइनस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, एंगल सेम है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो इसके एंगल का डबल बन जाएगा, दैट इज ए माइनस बी। ये मैच हो गया, ऊपर वाले मैच हो गए। अब बात बचती है यहाँ पर 2 साइन ए साइन सी, यानी ये फॉर्मूला ऊपर वाला फिर से क्या बनेगा, माइनस साइन पहले से है, कॉस में दोनों का डिफरेंस लेंगे, कॉस में दोनों का आप डिफरेंस लेने जाएंगे तो कॉस ए बनेगा, और फिर दोनों को आप ऐड भी करेंगे माइनस के साथ यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी। तो ये डेटा आपके पास आता है, इसको थोड़ा आप एक बार देख लीजिए हमने ठीक लिखा है नहीं लिखा। 2 साइन ए साइन बी, ए माइनस बी, सेकेंड माइनस के साथ दोनों का डिफरेंस लिया, और डिफरेंस लेंगे तो बी पहले आएगा, ओके, और फिर दोनों को ऐड करेंगे, देन ए विल बी एट दिस पोजीशन। और ये टर्म आप देखिए जो हमने लिखा है, दिस इज इक्वल टू RHS। फिर से पूरा समझाता हूँ क्या हुआ है। 1 के साथ साइन था तो उसको हमने कॉस में चेंज किया 90 माइनस ए के साथ, फिर 1 में हाफ एंगल का फॉर्मूला से 1 को हटाया, यहाँ तक हम पहुंचे। अगला स्टेप था एलसीएम लेने का, एलसीएम हमने ले लिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, यहाँ तक हम पहुँच गए, और यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इसकी तरफ हमें जाना है। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पहुँचे, इसको थोड़ा ऑब्जर्व किया तो पता चला साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू की कमी है, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पर यूटिलाइज कर लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ रूट्स हमें निकालने हैं, एक ग्राफ कॉर्टेक्स है और दूसरा ये वाली लाइन। तो एक ग्राफ तो हम बनाएंगे कॉर्टेक्स का, और एक ग्राफ हम बनाने वाले हैं पाई बाय 2 प्लस एक्स का। हम जानते हैं इसका टाइम पीरियड पाई होता है, तो सबसे पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। tan का रिवर्स होता है, tan 0 पे 0 होता है, तो ये कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। दिस डेटा इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई। एक टाइम इंटरवल बन गया, अब बस ये इसी इसकी जेरोक्स बनता रहेगा बार बार। यहाँ पर इसका वैल्यू फिर 3 पाई बाय 2, इससे आगे हमें जाना नहीं तो बना भी नहीं रहे, और यहाँ पर भी ये रहेगा -3 पाई बाय 2 है, ये इधर आएगा, दिस इज 0, तो दिस इज -5, इट इज -5 बाय 2। ठीक है, तो टाइम पीरियड में वही वैसा पैटर्न यहाँ भी, यहाँ। और एक दूसरा हमें कर्व बनाना है जो कि y इक्वल टू है पाई बाय 2 प्लस एक्स। स्लोप जैसा अगर आप इसका देखें तो +1 है, तो यानी पॉजिटिव स्लोप रहेगा, और पाई बाय 2 यानी ऊपर की साइड ये कट करेगा। तो अगर आप -π/2 रखेंगे इस वाले डेटा में, तो यहाँ से पास होगा, जब ये -π/2 होगा तो -π/2 -π/2 0 बन जाएगा। तो ये कैसे कट करना चाहिए, इस तरीके से जाता हुआ कट करेगा। ठीक है, तो -π/2 पर 0 बनेगा। तो अब आप देखिए इसने ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर गेटिंग, 3। So they are 3 roots for this particular question। 3 इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वाड्रेटिक हमें गिवन है जिसके अंदर डिग्री 2 की इक्वेशन दिख रही है। हालांकि डायरेक्टली 2 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हैं 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 5 sec x। अब अगर आप देखेंगे तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sec x -2 एंड 3। फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये बनेगा 2 sec x + 1 एंड sec x -3 0। दो बातें हैं, sec x की वैल्यू -½ आता है और एक sec x का वैल्यू 3 आता है। दो बातें हैं।
sec x यानी cos x का उल्टा, तो cos x की वैल्यू आती है -2, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं cos x की वैल्यू, ये डेटा आपके पास से आता है 1/3। ठीक है, 0 से लेके n π/2 में 7 इसके सॉल्यूशन चाहिए और n की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा x n का वैल्यू क्या हो सकता है। 0 से स्टार्ट होगा तो हम बस बिना सोचे समझे पहले इसका एक प्लॉट बना लेते हैं। कॉस का जैसा डायग्राम होता है वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट्स वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द π/2, दिस इज़ द पाई, और ये कितना बनेगा 3π/2, इट इज़ 2π। क्या इतनी जगह है हमारे पास? इतनी जगह हमारे पास नहीं है, जस्ट श्रिंक देम, छोटा बनाते डायग्राम। ये कॉस का प्लॉट, ठीक है। चलो, ये वाला डेटा है π/2, ये है आपके पास से पाई, ये 2π, ये 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, बना दी सारे डेटा। अब एक बात बताइए, 1/3 वाला डेटा कहाँ पर होगा? 1/3 वाला डेटा वो हम बना देते हैं। 1/3 इज हियर, ये 1 है, यहाँ होगा 1/3, तो 1/3 वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। कितने सॉल्यूशन चाहिए? 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ये कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। और ये कौन सा है? ये 8 है। हमें ये पूछा है कि एक इंटरवल बताइए जिसमें n की मैक्सिमम वैल्यू रखिएगा, बट ये जो है आपके पास ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं। ठीक है, 7th यहाँ आ जाता है, तो ये कौन सा डेटा होगा? ये तो इसके पहले कहीं पर आएगा। आप इसमें से अगर π/2 हटाएंगे तो वी आर गेटिंग दिस एज 13π, मतलब 6π के अंदर π/2 ऐड करेंगे, 6.5 टाइम्स पाई, 13π/2। और ये वाला जो डेटा है जो इसके बाद होगा, ये होगा 15π/2, 15π/2। ये इसको क्रॉस करने के बाद आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि n की मिनिमम वैल्यू बताइए n की मिनिमम वैल्यू आप 13 ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद ये 7 बार कैंसिल कर चुका होगा। देखिए, ये जो पूरा लूप है ये नेगेटिव साइड पे रहेगा, तो आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। फिर इसके आप जब आगे जब जाएंगे इस पॉइंट के आगे, उसके बाद जाके 8th आएगा, उसके पहले हम रुक जाएंगे। तो यहाँ तक का आप ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है इट इज 15 एज एन आंसर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रूव करना है k की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 1 डिग्री है, और एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसके लिए हमें न्यूमरेटर में अरेंजमेंट करने होंगे ताकि हम इस तरह के रिजल्ट पे पहुँचें। और जो वीएन मेथड होता है, प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा है, हमें इसको टर्म्स ऑफ 2 टर्म्स के डिफरेंस में लिखना ही पड़ेगा ताकि टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाए। ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। अगर दोनों टर्म्स कॉस के नीचे हैं तो फिर ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना, तो माइनस का फॉर्मूला है, या तो कॉस a माइनस बी का बनाए या फिर साइन a माइनस बी का। tan से भी फायदा होगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ कॉस है। तो कॉस अगर दे रखा है तो कॉस के फॉर्मूले में कॉस की टर्म एक साथ आती है, साइन की टर्म्स एक साथ आती है, तो कोई फायदा नहीं है। साइन का अगर बनाएंगे तो एक कॉस कैंसिल होगा, फिर एक दूसरा साइन और कॉस सेटल होंगे। तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे बनाना चाहिए। दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो वो है साइन ऑफ n+1 के टाइम्स k माइनस एन के। और ऐसा करने से जनरेट कितना हुआ है? एन के से एन के चला गया है और वेरिएबल भी n है, आपके पास साइन के बन रहा है। तो आई कैन राइट हियर एज 1/sin k। अभी सिग्मा को हम थोड़ा देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। साइन ऑफ n+1 टाइम्स k कॉस एन के माइनस कॉस ऑफ n+1 टाइम्स k साइन एन के डिवाइडेड बाय cos n k cos ऑफ n+1 टाइम्स k। तो आप इसको देखिए, सो जब हम डिवाइड करने जाएंगे n के चला जाएगा, आपके पास यहाँ डेटा बनेगा
n+1 टाइम्स के माइनस ये कैंसिल हो जाएगा tan ऑफ n के। डन, डेटा हमारे पास बना। अब आगे बताइए क्या होगा, समेशन करना है तो लेट्स स्टार्ट द समेशन। 0 आप लगा दीजिए, ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ से आता है 2k, यहाँ पर आपने रखा है 1 तो यहाँ से 2 आता है तो यहाँ से डेटा बनता है 3k। ठीक है, अब आगे चलते चलते अगर आप देखेंगे 88 अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो 89k बनता है। और 88 आप यहाँ रखिएगा तो 88k आप। ठीक है, आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये कैंसिल है, ये वाले टर्म कैंसिल है, ये कैंसिल है, इससे कैंसिल है, तो एक टर्म ब्रैकेट में राइट साइड का बचा है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का बचेगा और बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आप देखिएगा फाइनल हमारे पास क्या बचता है, 1/sin k, और यहाँ पर एक टर्म ये बचा है और एक टर्म tan 0 तो 0 है, आपके पास आता है tan 89 टाइम्स k। थोड़ा ये सोचिए, tan 89 है और कितना है, k की वैल्यू 1 है, तो आप थोड़ा यहाँ देखिएगा 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 - 1 विच इज cot 1 डिग्री, यानी cot k आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास से आ जाएगा cot k यानी cos k अपॉन sin k, यही होता है cot k, और एक आपके पास 1/sin k और लिखा हुआ है, एंड विच इज प्रिसाइजली द RHS रिटर्न ऑन राइट साइड। यही RHS राइट हैंड साइड ही है, हैंस प्रूव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सीरीज का क्वेश्चन है, एन की वैल्यूज 1 से लेके 6 तक हमें लिखा हुआ है और दोनों जगह कॉसेक कॉसेक है। एफ ऑफ थीटा अगर हम थोड़ा बनाना चाहें तो ये सिग्मा है, टर्म्स हमारे पास जनरेट होंगी साइन ऑफ थीटा प्लस दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, ये ज़्यादा एंगल है, यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो ये π/4 बन रहा है, और साइन π/4 हमने जितना 1 की जगह जनरेट किया है वो 1/√2, तो हमें √2 बैलेंस करने के लिए चाहिए, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n/6। यहाँ से अगर आप बना के देखेंगे तो डेटा बनेगा साइन कॉस कॉस साइन तो साइन a - b को जनरेट किया, क्योंकि a - b से ही एक माइनस साइन जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये टर्म इसको कैंसिल करेगी, ये वाली टर्म यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये टर्म कैंसिल नहीं करेगी, कॉट में चला जाएगा और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर हैविंग दिस एज √2 सिग्मा n इक्वल टू 1 to 6, इट इज कॉट थीटा प्लस n - 1 π/4, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कॉस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, विच इज कॉट थीटा प्लस n π/4। यहाँ से आप चलिए √2 आता है और वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, 1 रखते हैं, कॉट थीटा माइनस थीटा प्लस π/4 प्लस 2 रखिए,
ये सीरीज यहाँ पर चलती चली जाएगी। लास्ट वाली टर्म को देख लेते हैं, कैंसिलेशन तो होना ही है। 6 आप रखेंगे, अब आप देखिए कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है। कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 कैंसिल हो रहा है। आपने अगर 2 टर्म रखी, तीसरी टर्म अगर और रख लेते हैं आप, जो कि 1 2 के बाद 3 होगा, तो 3 अगर आप रखेंगे यहाँ से तो ये पाई बाय 2 बनता है। आप देख सकते हैं ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है और यहाँ से 3 पाई बाय 4 आपके पास बनता है। तो क्या देख रहे हैं, सेकंड वाली टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म पहले कैंसिल हो जाता है, यानी ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो एक टर्म इधर बचेगा और एक टर्म उधर बचेगा। ये हमारे पास है एफ ऑफ थीटा का एक्सप्रेशन आने वाला है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि आगे जाके हमको इसी को मिनिमाइज करना है। तो आई एम राइटिंग √2 कॉट थीटा, यही लिख लेते हैं, √2 कॉट थीटा। और tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, इट इज माइनस tan थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा चेंजर लाइन है, कॉट का tan होगा और माइनस साइन और जनरेट होगा। ये डेटा हमारे पास बनेगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2√2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ठीक है, तो 2√2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, थोड़ा इसको देखिए आप, ये किसका फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया। ये फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ से, तो एफ ऑफ थीटा हमारे पास आने वाला है 2√2 अपॉन दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। हमसे पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकालिए। अब आप बताइए, जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो क्लियर है हमारे पास एफ थीटा का मिनिमम वैल्यू इज 2√2, दैट इज द आंसर। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन था, मेजरली इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सॉल्व करना है, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करें। ये एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों जगह साइन है, तो हमने यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। दोनों जगह कॉस होता तब भी हम क्या करते, साइन a माइनस बी ही बनाने की कोशिश करते है ना। और अगर साइन और कॉस दोनों डिनोमिनेटर में होते तब फिर हम कॉस a प्लस बी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, गुड क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करो। x1 जो दिया हुआ है, पाई का मतलब है कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, तो आप x1 को देखिए, आपके पास आएगा एक कॉस ऑफ पाई बाय 11, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 11, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 11, कॉस ऑफ 4 पाई बाय 11 एंड कॉस ऑफ 5 पाई बाय 11। 5 तक जाना है, 1 से लेके 5 तक, सबका प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखा। प्रोडक्ट सीरीज आपने कोसाइन में देखी होगी, तो हर बार एंगल डबल होता जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो सेटल हो रही हैं, ये ठीक है, इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर और इधर है, इन दोनों का हमें कुछ करना पड़ेगा। पर एक बात आप सोच सकते हैं कि 4 का डबल 8 होता है, 8 इसके साथ कुछ बनाया जा सकता है क्या? यस, क्योंकि 8 और 3 11 होता है, और 8 का डबल होता है 16, और 11 और 5 भी कितना बन जाता है, 16 बन जाता है। तो यस, थोड़ा सा यहाँ पे हम बना सकते हैं कि cos 3 पाई बाय 11 को मेरी इच्छा है लिखने की cos ऑफ पाई माइनस 8 पाई बाय 11 में लिखूं। क्या बात बनेगा? 11 माइनस 3, 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 ही आता है, माइनस cos 8 पाई बाय 11 बन गया। सिमिलरली cos 15 को मैं लिखना चाहता हूं, तो 15 वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास से क्या लिखा जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 16 हम चाहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, 16 पाई बाय 11। क्या ये लिखा जा सकता है? यस, देखिएगा, -11 प्लस 16 इज 5। ठीक है, और माइनस साइन तो आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आपके पास से बनेगा, जो आएगा माइनस कॉस 16 पाई बाय 11। मल्टीप्लाई में है, cos 3 पाई बाय 11 को माइनस कॉस पाई बाय 16 लिख सकते हैं।
यहाँ तक पहुँचे कैसे, जैसे मैंने बोला कोसाइन का डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, मल्टीपल एंगल डबल, हर बार एंगल डबल होता चला जाता है, तो वो दिमाग में था ये π/11, 2π/11, 4π/11। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 3π, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव के साथ 8π/11, बट एक नेगेटिव वहां से भी आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कितने टर्म से, 1 2 3 4 5, तो 2⁵ और सबसे छोटे एंगल का साइन, सबसे छोटे एंगल का साइन और जो सबसे बड़ा एंगल है उसका भी डबल हो जाता है, तो दैट बिकम्स ए साइन ऑफ 32π/11। ये डेटा हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3π माइनस π/11 अपॉन 32 आपके पास है, और ये है साइन π/11। 33 माइनस 1 इज 32, सेटल्ड है। फिर साइन 3π माइनस थीटा, अगर आप देखेंगे पाई भी यहीं पर है, 3π भी यहीं पर है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी और वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 3π माइनस थीटा इज साइन थीटा। आप देखेंगे सब कैंसिल हो गया। हमारे पास से x1 का डेटा आ रहा है 1/32। ठीक है, x1 हुआ सॉल्व, बारी x2 की है, बारी x2 की है। आइए x2 को देखते हैं। x2 जो है वो समेशन लिखा हुआ है किस किस का, आप देखिए cos π/11 cos 2π/11, ऐसे चलता जा रहा है कब तक, cos 5π/11। ये हो गया कोसाइन का समेशन का फॉर्मूला, जिसके अंदर हम हमेशा जो एंगल बार बार ऐड हो रहा होता है उसके आधे से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। चलो, आपको फॉर्मूला अगर याद है तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं। बोलिए क्या होता है, जो एंगल बार बार ऐड हो रहा है, अल्फा तो हमें मालूम है फर्स्ट एंगल π/11 है, बीटा वो एंगल है जो बार बार ऐड होता है, और बार बार π/11 ऐड हो रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, 5 है। तो यस, फॉर्मूला साइन ऑफ β/2 विच इज π/22, साइन ऑफ आपके पास कितने टर्म से, 5 है, β/2। ठीक है, और कोसाइन की सीरीज है तो कॉस ही लिखा जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट एंगल का समेशन का हाफ। तो ये दो फॉर्मूले जो इसके होते हैं कोसाइन सीरीज के, आप फॉर्मूले रिवाइज कर लें और देखें क्या डेटा बनता है अपने पास। साइन 5π/22 एंड दिस इज कॉस हाउ मच, यहाँ से 6 आ जाएगा, इट इज 3π/11। थोड़ा सा देखिए अगर हम इसको, अपॉन साइन π/22 आपके पास, यहाँ दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड रहेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्या डेटा बनता है। कैलकुलेशन ठीक है, देखो बीटा जो था π/11 आधा कर दिया 5 टाइम्स, और β/2, और दोनों फर्स्ट एंड लास्ट एंगल का सम का एवरेज, मतलब दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ 2 sin A cos B। 2 sin A cos B इज साइन ऑफ A प्लस B, दोनों का आप ऐड करिए, तो यहाँ से 6 और यहाँ 11 है, 11 A प्लस B बनेगा, यानी π/2 बनेगा, प्लस दोनों का डिफरेंस, दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, π/22 और ये 6π/22 है, तो आपके पास से बनेगा माइनस π/22 डिवाइडेड बाय 2 sin π/22, ये x2 है। तो आपको दिख रहा है क्या होगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 है, ये डिवाइड में जाएगा, 1/2 हमारे पास पहले से है, तो ये बनेगा cosec π/22, और ये इसको डिवाइड करके बना देगा -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ x2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। अब आप इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हो तो यही डेटा हमारे पास आने वाला है,
1/32 is multiplied by 1/2, that will become 1/64, डन। और cosec पाई बाय 22 - 1 यहीं पर पहले से लिखा हुआ है। एंड प्रूव्ड। गुड क्वेश्चन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए tan अल्फा है और लास्ट में cot अल्फा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि जो शुरुआत होनी चाहिए यहाँ से शुरू होनी चाहिए और ये रिड्यूस होते होते वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि जो सबसे छोटा एंगल है वही RHS में लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहीं से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 8 अल्फा जो बन जाएगा 2 tan 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा। तो ये टर्म अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये आपके पास है 4 tan 4 अल्फा दोनों जगह से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। tan स्क्वायर 4 अल्फा 1 माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से tan 4 अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 tan 2 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा, ये कैंसिल है। और tan 4 अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा। इसके आगे वाली टर्म्स कौन सी, उनको भी सेटल करते हैं। tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा, ठीक है, तो ये आया tan अल्फा। अब आप इनको देखिएगा, 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 2 मैंने कॉमन ले लिया। आप एलसीएम लेंगे इसका तो tan स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन tan 2 अल्फा, ये वाली टर्म फिर इससे कैंसिल हो जाएगी क्लियरली। तो बचा क्या है अब यहाँ से, वो आप देखिएगा, tan अल्फा प्लस यहाँ से 2 है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला आप लगा दीजिए जो बनता है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल है, तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आता है 1/tan अल्फा एंड विच इज इक्वल टू द cot अल्फा। हैंस प्रूव। तो जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन खुद आपको हिंट देता है कि जब RHS में अल्फा है तो यानी शुरुआत यहाँ से करनी है, उनको रिड्यूस करते हुए चलना है, यानी tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते जाओ, क्लब करते जाओ, इजीली क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 2 cos अल्फा 2 cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, सामने अकेला है tan स्क्वायर बीटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसी फॉर्मूले को हमने यूटिलाइज किया और क्वेश्चन की शुरुआत की LHS से। आप देख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट होगा इसको कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचता है ये और cos अल्फा माइनस बीटा एंड cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, फिर से कैंसिल हो गए, जो कि हमारा RHS। तो cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा या cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा। सिंपल। अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। x की वैल्यूज में साइन प्लस साइन लिखा हुआ है, इससे y की वैल्यू में cos और cos लिखा हुआ है। फिर x बाय वाई का रेशियो हमको चाहिए, ये डेटा, और यहाँ पर y बाई एक्स है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। x के लिए इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो आप दोनों को अगर ऐड करेंगे थीटा थीटा बन जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ से आपके पास से बनेगा डेटा 6 पाई बाई 12 बनेगा
जो कि होता है पाई बाय 2, उसका आधा भी हमें करना होगा, ये डेटा बनेगा। एंड साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों का डिफरेंस भी हमको लेना। डिफरेंस अगर हम लेने जाएंगे तो प्लस होकर ऐड हो जाएगा, जो बनेगा 8 पाई बाय 12, जो बनता है 2 पाई बाई 3, और उसका आधा भी होगा जो बनेगा पाई बाई 3। ठीक है, 3 से 4 कट रहा है, ये डेटा बनता है। ठीक है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से 2 चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, कॉस 1/2, 2 कैंसिल, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। सिमिलरली वी गो फॉर कॉस ऑल्सो, इसमें फॉर्मूला लगाइए आप वाई के लिए, तो ये बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, क्योंकि एंगल्स आपके सेम है तो डेटा वही बनेगा जो यहाँ बन रहा था, थीटास की वैल्यू सेम ही आने वाली है, और यहाँ वाला डेटा भी हमारा वही है, थीटा प्लस पाई बाय 4। ये हट जाएंगे, y का वैल्यू जो है अपने पास 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4। जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो निकाल लेते हैं, x बाय वाई माइनस वाई बाई एक्स विल बिकम tan थीटा प्लस पाई बाय 4, और ये वाला आपका बनेगा x अपॉन वाई है, यहाँ पर भी tan आएगा। ठीक है, थोड़ा इसका एलसीएम ले लेते हैं, थीटा प्लस पाई बाय 4 अपॉन थीटा प्लस पाई बाय 4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। तो tan ऑफ 2 थीटा अगर ये बनेगा तो ये बनेगा 2 थीटा प्लस पाई बाय 2, tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, माइनस कॉट ऑफ 2 थीटा, 2 टाइम्स tan 2 थीटा हमारा आंसर, जो कि RHS में लिखा हुआ है, ये डेटा बन जाएगा। तो वी शुड मूव अहेड, है ना, हो गया सॉल्व, RHS LHS के इक्वल आ गया है, हैंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में है। ठीक है, एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से भी कम है। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो क्यों ना हम tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दें। एक्यूट एंगल से ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 आएगा, इसका वैल्यू आपके पास है 3/4 बनेगा। वहीं पर आप tan अल्फा माइनस बीटा अगर बनाने की सोच रहे हैं तो ये 5 है, 13 है और ये 12 है, तो इसका वैल्यू आपके पास है 5/12 आने वाला। हमें जो चाहिए वो चाहिए tan ऑफ 2 अल्फा। अब tan ऑफ 2 अल्फा इनकी हेल्प से कैसे बनाया जा सकता है, ये थोड़ा सा सोचने का बात है। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब ये दो एंगल्स आप कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से डेटा आप बनाइए, इट इज़ 3/4, इट इज़ 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। So we are getting this as 56 upon 33 as an answer. क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिग्मा में tan लिखा हुआ है, अपॉन में tan b tan c करके, और फिर कुछ एक्सप्रेशन में प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS को ही पिक करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। दिस इज tan a tan b tan c। तो इसका प्रोसेस ये होगा कि जब यहाँ b लिखा जाएगा तो बचे हुए दोनों एंगल्स हमारे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। एंड व्हेन इट इज tan c देन इट इज tan a tan b। यहाँ से आता है तो ये बनता है tan a tan b tan c। तो आप देखिए थोड़ा इसको, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c। tan a tan b tan c होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा
tan A tan B डिवाइडेड बाय tan A tan B tan C। ठीक है। और आपको अगर एक बात पता है कि जब ABC की वैल्यू पाई होती है तो अगर हम दोनों साइड tan ले लें तो tan पाई तो 0 होता है और इसके फॉर्मूला होता है सिग्मा tan A माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan A tan B। और अगर ये 0 है तो हमें पता चला कि तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, तीनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको और इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या हम चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। दिस इज सिग्मा tan A का होल स्क्वायर अपॉन tan A tan B tan C माइनस 2 टाइम्स tan A tan B डिवाइडेड बाय tan A tan B tan C। ठीक है। अब एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा, जो प्रोडक्ट है वो तो सम भी लिखा जा सकता था। दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा ऑफ tan A। यहाँ सिग्मा tan A का स्क्वायर है अपॉन सिग्मा tan A है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास से क्या बचेगा, सिग्मा tan A। ठीक है। अब यहाँ देखिए, माइनस किया 2 किया, सिग्मा की वैल्यू बोलिए tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, और डिवाइड हमको तीनों से करना है। अब आप ही बता दीजिए फिर क्या बनेगी बात अपने पास। 1 अपॉन tan C, यहाँ देखिए अगले वाले में 1 अपॉन tan A, और यहाँ से अपने पास 1 अपॉन tan B। कौन सा डेटा है, ये रहा, ये डेटा लिखा हुआ, हैंस प्रूव। समझ गए। तो इस सिग्मा को देख के डरा मत करो कि क्या है। सिग्मा tan A का मतलब है tan A प्लस tan B प्लस tan C। कॉट A का मतलब क्या है, सिग्मा कॉट A का कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C, जो 1 अपॉन होते हैं। और इसका मतलब ओपन करेंगे तो ये वाली सिमेट्री मेंटेन होते हुए एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट करके लिखा हुआ है, तो LHS को पिक करते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। डबल एंगल में इनको चेंज कर देते हैं। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2। अब आप देखिए 1/2 1/2 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये डेटा हमारे पास आता है। यहाँ से आता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1। थोड़ा देख के बनाइए क्या बात बनता है। देखिए ये 1/2 है नेगेटिव का, और ये 3/2 है, सिंप्लीफाई होके बनेगा 1। 1 सामने भी लिखा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं क्या बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा है, यानी ये गामा है, तो वो 1 तो एडजस्ट हो चुका है। यहाँ 1/2 पहले ही है, 2 कॉस गामा हम बाहर ले लेते हैं। ये डेटा आया हमारे पास, -12 इसके साथ पहले एडजस्ट होके लिख दिया है। और ये 2 कॉस गामा, 2 कॉस स्क्वायर गामा में से 2 कॉस गामा कॉमन, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब आप देखिए जो गामा है ये क्या है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ओपन कर लीजिए ना इनको। 2 cos अल्फा cos बीटा एंड विच इज प्रिसाइजली इक्वल टू द RHS जो लिखा हुआ है। हैंस प्रूव्ड। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हमने यूटिलाइज की। अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने, एक्यूट एंगल है A एंड B। वैसे भी अगर राइट एंगल बोल दिया है तो दोनों एंगल्स आपके 90 से छोटे ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि A प्लस बी जो है ये एक्यूट एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कोई तीसरा एंगल है, दैट इज C एंगल। इसीलिए इनको स्पेसिफाई किया कि ये एक्यूट एंगल है।
ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं बी माइनस दिस। तो अगर हमने यहाँ पर tan लिया होता तो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो आप समझ गए हैं कि tan अल्फा की वैल्यू 1/tan बीटा है। तो लेट tan अल्फा की वैल्यू अल्फा है, तो हमारे पास tan बीटा की वैल्यू 1/अल्फा आ जाती है। ये कुछ हमने किया और इसको यूटिलाइजेशन हम इस प्रोसेस में करेंगे कि tan अल्फा इज अल्फा, tan बीटा इज 1/अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा है ये, और ये यहाँ से 1/अल्फा स्क्वायर, इट इज अल्फा क्यूब एंड 1/अल्फा पावर क्यूब इज 70। ये डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है। ठीक है, बनाते हैं इसको, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए सोचते हैं। अब चाहे तो पूरे को एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, वरना एक टर्म हमें अच्छे से दिख रहा है कि एक ये टर्म है और एक अल्फा बाई 1/अल्फा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको ऐसा करने से -2 एक्स्ट्रा जनरेट होगा। और ये क्यूब वाले में अगर हम देखें तो अल्फा प्लस 1/अल्फा का हम बनाएंगे क्यूब माइनस 3 टाइम्स ये जनरेट होगा। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस 1/अल्फा क्यूब का अल्फा प्लस 1/अल्फा का होल क्यूब माइनस दिस डेटा। लेट्स अज्यूम दिस एज टी, so it is t plus t square minus 2 plus t cube minus it is again 3t which is 70। तो थोड़ा और फॉर्मुलेट करते हैं, -2t माइनस 72, एक क्यूबिक हमें मिल रहा है। कोई फैक्टर अगर हमें दिखता है, देखो 72 है, बड़ा नंबर है, पहले ही 4 के बारे में ट्राई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 64 एंड 16, 64 एंड 16 आपका 80 बन गया है, और यहाँ पर भी 80 है, क्लियर होगा। 4 इसका एक रूट है। तो चलिए फिर इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स हैं, t माइनस 4 सेपरेट हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकाल के देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 14 ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी इस क्वाड्रेटिक से कोई आंसर नहीं आएगा। तो एक ही आंसर आया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ टी जो हमने अज्यूम की है अल्फा प्लस 1/अल्फा, इट इज 4। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इज 0। और अल्फा क्या है, tan अल्फा की वैल्यू, वही हमें एंगल्स निकालने हैं, tan अल्फा अल्फा ए ऑन बी डिग्री से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यूज आती हैं 2 प्लस माइनस √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और अल्फा है tan a, तो आप बताइए tan a की वैल्यू अगर 2 माइनस √3 है, और दूसरा केस ये है कि tan a की वैल्यू है अपने पास 2 प्लस √3, तो 2 माइनस √3 और एक कितना है, ये 15 डिग्री के आसपास है। कुछ वैल्यूज को स्टैंडर्ड याद किया रखा कीजिए, और दूसरा वाला 75 डिग्रीज है। तो यहाँ से a आपका अगर 15 डिग्री आता है, जो कि होता है आपका π/12, और यहाँ पर अगर आप a देखेंगे तो ये आता है 75 डिग्री, यानी 5π/12 है। तो अगर a इतना है तो b यहाँ पे कितना बन जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है, तो ये 75 बन जाएगा। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशंस वही बनने वाले हैं, जो हमारे यहाँ पे एंगल्स आने वाले हैं वो बनेंगे या तो π/12 ले लीजिए या फिर 5π/12, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। एक बार a अगर ये होगा तो b ये बनेगा, और अगर ये a हुआ तो फिर ये वाली वैल्यू b बनेगी। दोनों का सम भी आप देख सकते हैं कितना रहा, π/2। इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, जनरेट किया, सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रूव करना है हमें cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू ये आने वाले। सिंपल सा फंडा, इन दोनों में cos a प्लस बी और cos c प्लस डी प्लस cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बनाया जाए, विच इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos ऑफ
दोनों को घटा दिया, ये डेटा बना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जिस दोनों को डेटा को हम ऐड कर दीजिए। अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, दोनों को आप ऐड करेंगे सी प्लस डी बाई 2, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 अल्फा प्लस 2 गामा, अल्फा प्लस गामा बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, दोनों का डिफरेंस भी लेते हैं। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल है और यहाँ से बीटा माइनस गामा बनेगा डबल, आधा करेंगे, बट एक नेगेटिव साइन रहेगा और हम सब जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये सेम टर्म वही है जो वहाँ लिखा हुआ है। आप अगर देखें तो ये बनेगा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2, and which is precisely which is written on RHS. So hence क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 डिग्री है और साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c हमको निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे LHS में? 2 साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड कॉस c माइनस d बाई 2, और साइन 2c का फॉर्मूला हाफ एंगल से। a प्लस बी को हम लिख सकते हैं माइनस सी, यहाँ से इसको यूटिलाइज करते हुए कॉस माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन सी तो कॉमन हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो लेट्स सी क्या डेटास बन रहे हैं। माइनस 2 साइन सी हमने कॉमन ले लिया, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। चलिए बनाते हैं इसको। आप चाहें तो साइन कॉस ए माइनस बी को ओपन कर सकते हैं, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी इसमें भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो डेटा बनने वाला है वो बनेगा 2 साइन ए साइन बी। अब आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, ये वही है जो हमारे RHS में बना हुआ है। बेटा अगर आपने थोड़ी बहुत फॉर्मूलोस की प्रैक्टिस की है और मॉड्यूल को ढंग से सॉल्व किया, जो भी आप मटेरियल सॉल्व करते हैं, तो आप इन सॉल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ मैथमेटिक्स और हिस्ट्री की तरह पढ़ा है तो फिर आपको कई जगह फंस रहे होंगे आप, जैसे मैं फॉर्मूलाज बोलता हूँ तब भी। तो कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। कॉम्प्रिहेंशन हमें डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए शुरुआत करते हैं। कंसिडर द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस कॉस 36, x माइनस कॉस 84 डिग्री एंड x माइनस कॉस 156 डिग्री एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं px को, तो आप देखिएगा x का क्यूब बन जाएगा माइनस, जब हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो जितने भी रूट्स हमको दिख रहे हैं सारे डेटा यहाँ बनेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, सिग्मा अल्फा बीटा रूट्स का प्रोडक्ट आएगा दो दो करके, कॉस ऑफ 36 कॉस ऑफ 84। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर तीनों ही बातें पूछी गई हैं तो हम तीनों को ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं, इसके बाकी बचे हुए दो पार्ट्स के अंदर भी। और एक रहेगा कांस्टेंट टर्म जिसमें तीनों का प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, आइए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि वी आर लुकिंग फॉर दिस समेशन और इसी का नेगेटिव साइन हमको यहाँ पर करना है।
तो द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज नेगेटिव ऑफ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cos c plus cos d will become 2 cos c plus d by 2, that will become 60, and cos of c minus d, दोनों का डिफरेंस भी हम ले लेते हैं। 84 में से अगर 6 जाता है तो अपने पास बचता है 78, और 30 उसमें से हटा देंगे तो 48 बाई 2 करेंगे तो 24 बनेगा, और 156 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 24 cos पाई माइनस थीटा, ये देखेंगे तो 156 है। तो लेट्स कंप्यूट दिस डेटा। cos 60 की वैल्यू तो 1/2 है, और ये है cos 24 डिग्री, और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, cos 24 माइनस cos 24, द आंसर इज 0। तो हम इसका मार्क करेंगे पहला ऑप्शन। इस कॉम्प्रिहेंशन का ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, अगर हम थोड़ा ध्यान दें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, यहाँ पे अगर आप देखें दो का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज cos 36 cos 84 फर्स्ट टर्म इज 30। यहाँ पे काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो होता है cos ऑफ a प्लस b, दोनों को ऐड कर देंगे 120, एंड प्लस cos ऑफ a माइनस 48 डिग्री। और यहाँ दोनों टर्म्स के अंदर एक टर्म कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया हमने, cos ऑफ 156 cos 84 प्लस cos ऑफ 36। ठीक है, ये बन जाएगा 1/2, यहाँ से बनेगा माइनस 1/2, और ये रहेगा cos 48 डिग्री। 156 का मतलब होता है कि 180 माइनस 24 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास अगर आप इसको बना के देखते हैं तो आपके पास बनेगा माइनस cos 24 डिग्री, और इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos 60 डिग्री c प्लस डी बाई 2, एंड cos ऑफ c माइनस डी, दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपके पास है 24। ठीक है, तो लेट्स सी क्या डेटा हमारे पास जनरेट होकर आ रहा है। तो वी आर हैविंग दिस एज माइनस 1/4 1/2 cos 48, यहाँ से आप देखिए cos 60 भी 1/2 होता है, 2 से 2 चला जाएगा, और आपके पास डेटा बन रहा है cos स्क्वायर 24। ठीक है, अब या तो आप इसको हाफ एंगल में चेंज कर लो या फिर उसको डबल एंगल में चेंज कर लो। तो यहाँ से हमने लिखा माइनस 1/4 1/2, इसी को चेंज कर दिया 2 cos स्क्वायर 24 डिग्री माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 24 डिग्री। अब ये cos स्क्वायर 24 गेट्स कैंसिल्ड आउट, माइनस 1/4 माइनस 1/2 आता है, दोनों को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो हमारा आंसर आता है माइनस 3/4, जो कि बनेगा हमारा आंसर नंबर सी। तो कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर है कंसिडर द पॉलिनोमियल एब्सोल्यूट कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे पूछा गया है ना। तो कांस्टेंट टर्म में तीनों का प्रोडक्ट आएगा, जो बनेगा माइनस cos ऑफ 36 cos ऑफ 84 डिग्री एंड cos ऑफ 156। ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इट इज पाई माइनस 24 cos पाई माइनस थीटा इज cos 24, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और पूरी टर्म जो है हमारी इस तरीके से मॉडिफाई हो गई। अब एक फॉर्मूला है जो आपने देखा होगा कि जो 36 है इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 24 डिग्री। ठीक है, और 84 हमारा क्या बन जाएगा 60 प्लस 24 डिग्री। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये बन जाएगा 1/4 cos ऑफ इसका ट्रिपल 72 डिग्री, cos 72 होता है साइन 18 डिग्री बाय 4,
साइन 18 की वैल्यू आती है √5 - 1/4, 16 बन जाएगा। बी इज द आंसर। क्या आंसर आएगा यहाँ से निकल के? बी। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री का। तीनों क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग कोफिशिएंट्स पूछे थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। अगला कॉम्प्रिहेंशन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा है कि P be the product of sine of angles of a triangle ABC and Q be the product of cosines of the angle. That means हमें P गिवन है, ये जो भी एंगल्स होते हैं उसका साइन बनेगा, साइन A, साइन B, साइन C, और Q जो होगा प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, cos A, cos B, cos C। फिर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, tan A + tan B + tan C। बताइए, देखो क्योंकि ये ट्राइंगल है तो आपको पता होगा कि A + B + C की वैल्यू पाई आती है, और अगर हम tan ले लें, tan पाई तो 0 होता है। इसका फॉर्मूला होता है S1 - S3 1 - S2 0। यानी ये अगर देखेंगे सामने अगर 0 है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है ट्राइंगल के लिए। आपको पता भी होगा कि तीनों का जो सम होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ C, tan A, tan B, tan C का जो समेशन है, इट इज द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन A, साइन B, साइन C, cos B, cos C। तीनों का जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा आपके पास से P, और cos 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 जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा आपके पास से Q। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो है P/Q। कॉम्प्रिहेंशन का अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। ये पूरा हेडर सेम है। अब यहाँ पूछा है tan A, tan B, tan B, tan C, tan C, tan A। साइन A, साइन B, साइन C की वैल्यू P है, cos A, cos B, cos C की वैल्यू Q है। ये हमारे पास लिखा है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन A, साइन B अपॉन cos A, cos B, साइन B, साइन C, cos B, cos C, साइन C, साइन A, cos C, cos A। एलसीएम लेते हैं तो आप देख सकते हैं एलसीएम में हमारे पास cos A, cos B, cos C तीनों आ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए जाएंगे, साइन A, साइन B, cos A, cos B था तो cos C से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ cos B, cos C है तो यहाँ पर cos A से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर साइन C है, साइन A है, cos B मिसिंग है तो cos B यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया, साइन कॉस में चेंज कर दिया, क्योंकि वही बातें हमें पता है। यहाँ थोड़ा नोटिस करिए, साइन B हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ रहा है साइन A cos C cos A + साइन C। और ये तीनों का जो मल्टीप्लाई है cos A, cos B, cos C, ये तो हमको पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, और डिनोमिनेटर में तो Q आ जाएगा। अब आगे बढ़ते, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है साइन A cos C और cos A sin B, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ A + C। साइन ऑफ A + C को हम लिख सकते हैं आगे जाके, A + B + C पाई होता है, इट इज पाई माइनस B, और साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, दोनों जगह साइन स्क्वायर B बन गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर B प्लस, और यहाँ से भी अगर आप देखें साइन C, साइन A, cos B डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो ये साइन B और ये वाला साइन B बना था साइन स्क्वायर B, उसी को चेंज करके लिखा 1 - cos स्क्वायर B। cos B हमने ले लिया कॉमन, साइन C, साइन A माइनस cos स्क्वायर B है आपके पास, डिवाइडेड बाय Q लिखा हुआ है। इस B को हम लिख सकते हैं पाई माइनस A + B, A + C, और फिर आप थोड़ा और सोच सकते हैं,
कि क्या बात बनने वाला है। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सोचते हैं। कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी आएगा, तो कॉस ए कॉस सी तो रहेगा, पर माइनस साइन ए साइन भी इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास जो बचेगा उसमें बचेगा सिर्फ कॉस ए कॉस सी, माइनस साइन ए साइन सी इसको कैंसिल कर देगा। और आप थोड़ा समझिए कि ये है 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, दैट इज पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो 1 प्लस पी बाय क्यू, ये हमारा डेटा यहाँ से बनकर आ रहा है 1 प्लस क्यू क्यू, दिस इज क्यू, कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज क्यू, तो बी इज द आंसर 1 प्लस क्यू अपॉन पी। ठीक है, तो बी को हम मार्क करेंगे। थर्ड पार्ट जो इसका बचा है उसको हम देख लेते हैं, 10a क्यूब 10b क्यूब 10c क्यूब। तो आप समझिए क्या क्या डेटा हमें पता है। अगर आपने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया है 10a 10b 10c, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था दिस इज p बाई क्यू, और सिग्मा 10a 10b अभी लास्ट वाले पार्ट पे हमने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू आई 1 प्लस क्यू बाय क्यू। यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा, इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाता है। ये फॉर्मूला अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो हम बात करते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, सही लिखा है मैंने, है ना। चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखें अल्फा की वैल्यू बन रही है tan क्यूब ए tan क्यूब बी एंड tan क्यूब सी। अब तीनों का मल्टीप्लाई यही है अल्फा बीटा गामा, तो हमारे पास ये आने वाला है 3p बाय क्यूब, तीनों का सम। जो तीनों का सम है वही तीनों का प्रोडक्ट है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जब पाई होता है तो ट्राइंगल के लिए tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगेन द सेम, p बाई क्यू होल स्क्वायर -3 टाइम्स, ये अभी हमने निकाला अल्फा बीटा का समेशन, इट इज 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू। ये डेटा हमारे पास आया। तो लेट्स फिगर इट आउट कि अब ये वाला डेटा हमारा क्या बनने वाला है। सामने लेकर चलते हैं, इट इज 3p बाई क्यू, ये उधर चला जाएगा, ये पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब बनेगा -3 टाइम्स पी क्यू मल्टीप्लाई में दिस 3p बाई क्यू, और ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ। अब बताइए क्या कुछ कैंसिल वगैरह हुआ है, कोई बात हम बना पाएंगे? यस, कैंसिल हो रहा है। -3p बाई क्यू लास्ट वाले टर्म पहले वाले टर्म को कैंसिल कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा देखें तो मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, तो ये डिवाइड के बाद बचेगा 1 बाय क्यू प्लस 1, तो -3p बाई क्यू इसको कैंसिल कर देता है, तो जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर है। ये बना -3p अपॉन क्यू स्क्वायर। तो लेट्स फिगर इट आउट कि क्या बनता है डेटा। पी क्यूब -3p क्यू अपॉन पी क्यूब, तो कौन सा डेटा है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला डेटा पी क्यूब -3p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। ये हमने कॉम्प्रिहेंशन दूसरा वाला सॉल्व किया, इसके तीनों क्वेश्चन को डिस्कस किया।